लगातार जो है पाकिस्तान का एक ही राग रहता है कि इंडिया को आना चाहिए, सेफ है खेलना, लेकिन जिस तरह से लगातार वहां पर अटैक्स हो रहे हैं उसके बावजूद आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं कि सेफ है? पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? हम्म। खेल लो, उनके बगैर खेल लो ना, इतना ही है। इंडिया टीम के बगैर खेल लो। मुझे कोई ये बता दे कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है। मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के पर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मैं वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के जानबूझ के कहते हैं कि इंडिया की टीम आनी भेजनी, गवर्नमेंट का नाम भी लेते हैं, खुद भी गलत करते हैं। पता है दानिश कनेरिया के साथ कितने जुल्म ढाए गए वहां पर, क्यों ढाए गए आपको पता है? क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू खिलाड़ी थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको बेहतर पता। ये क्या बात हुई, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं। शायद दानिश कनेरिया भूल चुके हुए हैं कि वो पाकिस्तानी टीम का पार्ट हुआ करते थे, पाकिस्तानी टीम का वो हिस्सा थे। पाकिस्तान से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हुई है। एकदम से इनको क्या हो गया, समझ से बाहर है। पाकिस्तान में रह रहा दानिश कनेरिया ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है कि वहां पे भारतीय क्रिकेट टीम आए। तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से। इंडिया मीडिया भाई ये अफवाहें फैलाता रहता है कि भाई जय शाह ने ये बोल दिया, जय शाह ने वो बोल दिया। खुद जय शाह अपने हाथों से इंडिया की टीम को लेके आएगा लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर, वो अलग बात है भाई, ले आता नहीं आता, ठीक है ना। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं भी आती ना भाई, फिर भी जय शाह पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि जय शाह आईसीसी का हेड होगा। भाई आ जाएगा। आप कराची से खेलो, जब खत्म होगा सब। दानिश कनेरिया भी कराची से खेला है, आप साथ भी खेलोगे। बहुत गलती से वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। इंडियन चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में, मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी, ऐसी हरकतें करेंगे। मोदी साहब को बोले मेरा बयान हटवाओ। कनेरिया ने बात कई बार कही कि हिंदू था, मेरे साथ दोगला बर्ताव होता था। दानिश कनेरिया के साथ कोई खिलाड़ी खाना नहीं खाता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शोएब अख्तर का वीडियो है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जय शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाजत देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हेड कोच है। अब तो जय शाह जो चेयरमैन बन रहे हैं उधर के आईसीसी के, अब कैसे इंडियन टीम आएगी या अब कैसे जय शाह इंडियन टीम को रोक पाएगा? इंडियन टीम का पाकिस्तान आना कितना जरूरी है चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के लिए, कितना ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहते हैं कि टीम इंडिया तो पाकिस्तान आएगी ही नहीं, इंडिया को तो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए। दिनेश कनेरिया साहब, आप वाकई में पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। और पाकिस्तान क्यों इतना वो हो रहा है? क्योंकि टीवी राइट्स आएंगे, स्पॉन्सर ज्यादा आएगा, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, ग्राउंड में पब्लिक बहुत आएगी, सब चीजें पैसा। मेन मुद्दा ही वही है कि पैसा आएगा। चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में, मुझे तो लग रहा है अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी, ऐसी हरकतें करेंगे। मोदी साहब को बोले मेरा बयान हटवाओ। क्यों कर रहे हो चीप पब्लिसिटी स्टंट, क्यों कर रहे हैं यार? मेरी बात सुनो। हाँ, ये इसने घटिया किस्म की हरकत पहले भी की थी, याद है? हाँ ठीक है, अटेंशन सीकर, ठीक है। उस पे ये इतना खुश हुआ, पता नहीं मुझे। असल में हुआ ये था जब इसने अपना YouTube चैनल बनाया ना, हाँ। उसमें इसने घटिया हरकत की। अब इसके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे पता नहीं जनरल स्टोर में ये थैलियां नहीं निकलती, उस तरह इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। ये पागल हो गया। अच्छा, उससे पहले इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अच्छा, अभी तक सेट नहीं हुआ, पागल हो गया। ठीक है, नहीं वो तो बिल्कुल हो गया। जब इसने बनाया ना YouTube तो इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, तो इसको पता नहीं किसी ने बोला होगा क्या कर, इसने ये गेम खेला। अच्छा, सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन नहीं मेरे से मैं बता रहा हूँ। ये तो है अच्छी बात है। चक्कर इनके भाई के मैं सब बता रहा हूँ। सही, कोई मसला नहीं है, समझ गया उनको मैं। अच्छा, उसके बाद जो है कि उस दौरान भी इन्होंने इंडियन चैनल में बात की। ओ भाई, तुम घटिया किस्म की तुम्हारी सोच, तुम कहते हो दूसरों को, आप तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार, तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, हमने ओ भाई ये ड्रामेबाज है। नहीं कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेबाज है। अबे भाई तुम खुद ड्रामेबाज हो, अब तुम ये कार्ड खेल रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो। तो बात ये है कि घटियापन तुम खुद कर रहे हो। एरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या है? मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल के पर जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। यार ये क्या बात हुई, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं। शायद दानिश कनेरिया भूल चुके हुए हैं कि वो पाकिस्तानी टीम का पार्ट हुआ करते थे। एकदम से इनको क्या हो गया, समझ से बाहर है। ये कहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए,
जब ये लोग नहीं जाएंगे आईसीसी खुद ही फैसला करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। दानिश कनेरिया भाई, क्या आप जिसको कहते हैं इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान के अंदर रहते हो? मतलब कि आप इस मुल्क के लिए आपने क्रिकेट खेली हुई, आपका तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपोज करूंगा। शाह जो है वो अब नए चेयरमैन बनने के जा रहे, खैर वो बन गए। कहने का मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, उस जब वो बात चल रही थी उस टाइम जय शाह जो है वो बीसीसीआई के हेड थे, वो बीसीसीआई उनके अंडर में था और ज्यादा यही बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकती और आईसीसी के ऊपर ज़ाहिर प्रेशर भी डाला जा रहा होगा, पाकिस्तान की तरफ से भी डाला जा रहा था, उसके बाद इंडिया की तरफ से भी डाला जा रहा था, बीसीसीआई की तरफ से कि जी हम तो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें इस टाइम की हद तक तो ठीक है कि जय शाह ने जी प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर, लेकिन अब तो जय शाह जो है वो बीसीसीआई के अंदर नहीं है, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब क्या होगा? 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया, कोई कॉन्फ्रेंस है, आया वो आते या नहीं, क्योंकि उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके जो भाई हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। वहां से सही मानों में पता चलेगा। नेक्स्ट मंथ आईसीसी की मीटिंग भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आईसीसी की मीटिंग भी अधूरी रह जाएगी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अगर आते हैं तो फिर तो समझें कि 99.9% इंडिया आएगी, वरना अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते और फिर आईसीसी के कोर्ट में होगा कि जय शाह साहब किस तरह हैंडल करते हैं इंडियन बोर्ड को और डिफरेंट बोर्ड को। जय शाह ने ये ओहदा इनको मिलने जा रहा है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने, इवन पाकिस्तान ने भी कोई अमल दखल नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कोई मतलब ये नहीं बोला कि जी ये क्यों बनने जा रहा है, मतलब रुकावट नहीं बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। तो अब क्या जय शाह के लिए आसानी होगी? मतलब यानी पहले तो जय शाह बीसीसीआई के अंदर थे, वो तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे। अब अगर जय शाह बनते हैं, अब मेरे दिमाग में अपनी दिमाग की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है इंडिया की तरफ से उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जय शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाजत देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हेड कोच है। अब तो जय शाह जो चेयरमैन बन रहे हैं उधर के आईसीसी के, अब कैसे इंडियन टीम आएगी या अब कैसे जय शाह इंडियन टीम को रोक पाएगा? क्योंकि ये तो अब सारी दुनिया बोलेगी कि भाई आप तो चेयरमैन बन के आईसीसी का ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप किस बेस पे आप क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रोक रहे हैं। तो ये तो इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस सीट पे बैठ के चाहे पाकिस्तान का भी चेयरमैन हो, आईसीसी का कोई भी चेयरमैन बना हो, पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो जो भी, वो भी ये नहीं कह सकता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट नहीं कर सकता।